सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। जुमातुल मुबारक है और हमारे साथ हैं प्रोफेसर गनी जावेद और सितारों की जो चालें हैं उन पर बात होगी। क्या अटकेलियाँ कर रहे हैं सितारे, किस तरीके की यहाँ पे किरणें भेज रहे हैं, लोगों से पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं। लेकिन ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है। बहुत सारे लोग हम पर तनकीद करते रहते हैं, बल्कि मेरा एक दोस्त है बड़ा ज़बरदस्त, वो मुझे हमेशा जैसे मैं प्रोग्राम से बाहर निकलता हूँ तो उसका एक मैसेज आया होता है कि अच्छा अब निकल आए हो स्टूडियो से कुफर फैला के। यकीन करें कि हम लोग ये कहते हैं कि ये सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है। गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। प्रोफेसर साहब के पास एक इल्म है जिसकी बुनियाद पर वो स्पेकुलेट करते हैं और ये बड़ा कदीम इल्म है, तो इसीलिए हम भी इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज भी प्रोग्राम की हमारी फॉर्मेट के कुछ इंपॉर्टेंट बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स हैं। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के बीच लग गई है। आज हुकूमत ने कहा, वज़ीर साहब ने, आज़म स्वाति साहब ने, कि जनाब हम वो कर देंगे, आग लगा देंगे। फिर मैं देखा 3 वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यकीन करें वो जो इतना हार्श रवैया एक आइनी इदारे के बारे में बात की, किसी ने भी कोई वो सवाल नहीं किया जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ किसी इंडिपेंडेंट सहाफ़ी से। तो या तो वो आने नहीं दिया गया होगा या मैंने जिस तरह से चीज़ें की होंगी। तो ये पूछेंगे आज प्रोफेसर साहब से कि ये जो लड़ाई है ये किस तरफ जा रही है। अफ़गानिस्तान में बड़ी बदलती सिचुएशन है, बड़ी वो जैसे एक बड़े पॉपुलर शो का वो है एक प्रोमो, लम्हा ब लम्हा ताज़ा तरीन बदलती हुई। तो प्रोफेसर साहब से वो भी पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं। एक और बड़ा इशू है, आज हम इस पर ज़रूर बात करेंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल बड़ी एक मरन शख्सियत हैं। बड़ा अपराइट, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका सुप्रीम कोर्ट का कैरियर रहा है। और यहाँ पर भी आज मैं वो आदाद व शुमार देख रहा था कि जिस तरीके से उन्होंने पैसे जमा किए हैं, यानी जो पहले 2 टेन्योर हैं उनको आप एक साइड पर रख लें और जस्टिस जावेद इकबाल साहब का टेन्योर रखें, तो उनसे दुगने तिगने उन्होंने पैसे इकट्ठे किए सरकार के लिए। और कन्विक्शन रेट जो है वो भी 68-67 पॉइंट के लगभग रहा। तो एक परफॉर्मेंस ऐसी है कि जिस पर यकीनन पूरी कौम जो है वो उनकी तारीफ़ करती है। अपोजिशन उनको अच्छा नहीं समझती, नून लीग अच्छा नहीं समझती, पीपल्स पार्टी के लोग अच्छा नहीं समझते। हालांकि उन्होंने तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोगों को पकड़ा, लेकिन जो ज़्यादा उनके बारे में जो गुफ्तगू की जाती है, बुरी गुफ्तगू जिसे मैं कहूँगा, वो हिज़्ब इख्तिलाफ़ की तरफ से आती है। तो उनका भी टेन्योर ख़त्म हो रहा है। तो क्या वो उनकी इस वक्त क्या सिचुएशन है, उनके प्लैनेट्स क्या बताते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो उन्होंने काम किया है इस वक्त इस सूरत हाल में उनको रहना चाहिए। अगर बदलती हुई और अगर एक संगीन सूरत हाल की वजह से आर्मी चीफ़ का टेन्योर एक्सटेंड हो सकता है, तो फिर चेयरमैन नैब, वो भी एक करप्शन के ख़िलाफ़ एक जंग है, तो उनका टेन्योर जो है वो भी, उसको भी एक्सटेंड किया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं। अगर आप बैलेंस शीट अगर आप देखें कागजात सामने रख के, तो इसमें कोई शक नहीं, जो कन्विक्शन रेट है, जिस तरीके से यहाँ पर रिकवरियाँ हुई प्ली बारगेन, और फिर उसके बाद बिल्कुल उन्होंने परवाह नहीं की, हर उस शख्स की गिरफ्तारी के वारंट पर साइन किए हैं जो अनटचेबल था और बहुत उसका तो वो ये मामला भी आज प्रोफेसर साहब से पूछेंगे कि जनाब उनके प्लैनेट्स क्या बताते हैं। और फिर प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपको बताएंगे कि ये 13 सितंबर से 19 सितंबर तक का जो हफ्ता है ये किस तरह से गुजरेगा। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, एक तो आपके यहाँ पे आने का, और आज मैं इब्तदाइया थोड़ा सा मैंने वो ज़रा ज़्यादा मैंने बोल लिया, मैं उस पर भी माफ़ी का तलबगार हूँ आपसे। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ये जो हुकूमत और अपोजिशन के बीच में इस वक्त जो एक जंग इलेक्शन कमीशन के मामले पर चल रही है, इमरान खान साहब के प्लैनेट क्या बताते हैं आपको? जी, आपको याद होगा मोहतरम समी साहब कि मैंने पिछले 2-3 हफ्तों से ये कह रहा हूँ कि वो अपनी जो मुश्किलात हैं, जो मसाइल हैं उनको दरपेश हैं,
उनको वो 15 सितंबर तक हल कर लें। मैं ये कहता रहा हूँ ना। बिल्कुल दूसरा कर ये लें। कहता रहा हूँ कि वो बदखा जो हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। बिल्कुल कहा। ज़िंदगी को ख़तरे के बारे में मेरे ख्याल में इब्राहिम साहब खुद कह चुके हैं। बिल्कुल तो खुद कह चुके हैं, सही है। तो दूसरा ये जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि उनको मुश्किलात आ रही हैं, और उनके जो करीब लोग हैं क्या वो मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं, कमी हाँ कर जी। रहे हैं, ये बताइए। ये उनके जो करीब लोग हैं उसमें एक तब्दीली आ रही है। मैं 1 साल से अक्सर प्रोग्रामों में यही कहता आया हूँ कि अपने करीबी लोगों से जो साथ काम करने वाले हैं उनसे बचें, वो धोखा दे रहे हैं, आपको याद होगा। लेकिन इस दफ़ा कुछ ऐसे लोग हैं, ये जो मैं मुश्किलात का जिक्र कर रहा हूँ, वो उनकी मदद भी कर रहे हैं। तो 2 किस्म के लोग हैं उनके साथ जो हालात पेश आ रहे हैं। एक वो लोग हैं जो उनके ख़िलाफ़ ज़बरदस्त साजिश कर रहे हैं और उनको नुकसान पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं कह रहा था कि उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा है या वो सब कुछ कर सकते हैं उनके बदखा। और एक दूसरा ग्रुप है जो इन दिनों अगले हफ्ते में, ये जो आपने डेट बताई हैं लोगों को कि इस हफ्ते में क्या होगा, कुछ लोग उनकी मदद भी कर रहे हैं इन मुश्किलात पर काबू पाने के लिए। तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अच्छा, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड लेट नो अस। सर, दिस इज व्हाट आई कैन से कि वी शुड होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अच्छा, जो मुकाबले में लोग हैं जैसे शहबाज साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, आसिफ जरदारी साहब हैं, और भी बहुत सारी कुव्वतें ताकतें हैं, ये बताइए कि उनके भी प्लैनेट्स में कोई हलचल है या वो बिल्कुल अभी बस हर चीज़ गॉन विद द विंड? जो बिलावल साहब हैं उनके प्लानट में हलचल थी 15 सितंबर तक। अच्छा, प्लानट उनके हक में थे और उन्होंने कोई बहुत बड़ा मंसूबा बनाया हुआ है जिसके बारे में उनकी तकरीरों से, बातों से शायद आप साफ़ी के हसी से आपने कुछ नोट भी किया हो कि ये जो साहब हैं इस किस्म की प्लानिंग कर रहे हैं या ये चाहते हैं ऐसे। वो प्लानट उनके जो थे ना वो जा रहे हैं, लेकिन 1.5 महीने से प्लानट उनके बड़े हक में थे और वो बड़े जोश व खोश बड़ी खुद एतमादी के साथ आपने देखा होगा अपने आप को पेश कर रहे हैं। वो पीरियड दैट इज़ ओवर। जितना वो अपने आप को उन्होंने खुद एतमादी से पेश किया है, हर एक चीज़ का पीरियड होता है, वक्त होता है, उसके मुताबिक इंसान कभी अपने आप को पेश करने के काबिल हो जाता है, कभी रुकावटें मुश्किलात आ जाती हैं। अब जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं उनके लिए मुश्किलात आ रही हैं। कुछ लोग उनकी मदद करेंगे, कुछ लोग उनके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। आपका कहना का मतलब है कि मुकाबला सख्त होगा अच्छे बुरे हालात में? सख्त होगा नहीं, सख्त है, हो चुका। अच्छा, और उनकी जान को ख़तरा रहा है। अब वो ख़ुद तस्लीम कर रहे हैं कि मेरी जान को ख़तरा था। यही मैं आपसे कहता रहा हूँ। बाकी जो उनकी ख़ुसूसी अपनी जो भी मुश्किलात हैं जो पीछे से चली आ रही हैं, वो उनको मद्देनज़र रखते हुए उनको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इन मसाइल को हल करें। अच्छा, एक और बात ये बयान फरमाइए कि उनके जनरल बाजवा साहब के साथ रिलेशनशिप कैसे रहेंगे? आप कह रहे हैं कुछ लोग मदद कर रहे हैं। अच्छा, अब इन जो मैंने ये पॉजिटिव पहलू बताया आपको, इससे मुराद अगर आप ये ले रहे हैं कि वो हमारे जो चीफ हैं वो उनकी मदद कर रहे हैं, तो डेट नहीं, मैंने ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि आपके प्लैनेट्स जो हैं वो क्या बताते वो हैं? कोई जो साजिशें हो रही हैं वो अपनी जगह, वो भी लोग एक्टिव हैं, और जो उनकी मदद करने वाले हैं वो भी लोग उनके साथ बड़े एक्टिव हैं। अब वही बात ठीक हो गया। अच्छा, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, पाकिस्तान के प्लैनेट, क्योंकि अभी अचानक CIA के चीफ आए, बाहर के बड़े वुज़राए खारजा आए, जो हम एक आइसोलेशन में थे, इंडिया ने जो हमें आइसोलेशन में भेजा था, वो अचानक हम देखते हैं कि वो सूरत हाल बदल गई है, तब्दील हो गई है वो सूरत हाल। आपके सितारे हमारे क्या कहते हैं? जी, मैं इस सिलसिले में यह अर्ज़ करूँगा कि जो हालात हैं जो आप बेहतरी की तरफ इशारा कर रहे हैं या बेहतर हो रहे हैं, वो हमें एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़ोल है। अच्छा, जब ज़ोल किसी बुरुज के ख़िलाफ़ होता है तो वो कुछ न कुछ मसाइल, रुकावटें
परेशानी आती रहती हैं। तो वो अपने इंसान को, ये पाकिस्तान को बड़ा सोच समझ कर जो मुश्किलात पर काबू पा रहे हैं, फिर भी सोच समझ कर काम लें, क्योंकि जोर मौजूद है और जोर रहेगा 23 मार्च 2023 तक। तो ये 1 साल अभी मौजूद है, 1.5 साल। तो ये जोर की वजह से मैं ये कहूँगा कि एहतियात करनी चाहिए और हर वक्त चौकन्ना रहना चाहिए, और जोल की वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए उन मसाइल का हल तलाश करना चाहिए, और ये कुछ न कुछ जोल करता रहता है इस तरह। ठीक है। अच्छा, अब चेयरमैन नैब एक बहुत बड़ा ऑफिस है पाकिस्तान में। जस्टिस जावेद इकबाल साहब अपना टेन्योर उन्होंने जो गुजारा, उसमें अपोजिशन ने तनकीद की, हुकूमत ने तारीफ़ की कि पैसे रिकवर हुए हैं बहुत ज़्यादा। आम आदमी जो है वो भी जो जिसका ताल्लुक़ किसी पार्टी से नहीं है, वो भी ये समझता है कि बहुत सारे ऐसे लोगों को पकड़ा गया इस सारे टेन्योर में जो अनटचेबल्स थे। उनके प्लैनेट्स आपको क्या बताते हैं? उनको प्लैनेट को मैं यूँ अर्ज़ करूँगा कि जहाँ तक उनकी कारकर्दगी है पिछले 3-4-5 महीनों में या पिछले 1 साल से, जो कारकर्दगी है उसमें उनकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो उन्होंने उनकी कद को बढ़ाया है। अच्छा, उनकी कारकर्दगी जो है उसने उनके कद को बढ़ाया है और लोगों ने उसकी बड़ी तारीफ़ की है। लोग उनकी बड़ी कदर करने लग गए हैं। उनकी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से पिछले 3-4 महीने से वो ज़्यादा पॉपुलर हैं। एक तो ये पहलू है, दूसरा उनके मिजाज का पहलू है। मिजाज के पहले से मेरी ये मुराद है कि वो किसी चीज़ को खातर में नहीं लाते, पैसे को खातर में नहीं लाते। अब ये एक सामने जॉब है, जॉब बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लोग जॉब के लिए क्या नहीं करते, मगर वो जॉब की परवाह नहीं करते। ज़बरदस्त। He doesn't take care. He is what we call, he is a very independent person. बेनियाज हैं वो हर चीज़ से और अनप्रेडिक्टेबल हैं। अनप्रेडिक्टेबल, बेनियाज, पता नहीं चलता कि उनका मिजाज कब बदलेगा, क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं। One has to be very careful with him. Those people who are very close to him. ये मैं उनकी पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ, दोस्ती की बात कर रहा हूँ, जो करीबी तल्कात होते हैं। जहाँ तक दफ्तर का तल्लुक़ है, कारकर्दगी का तल्लुक़ है, उन्होंने अपनी तख्लीकी सलाहियतों से या अपनी, मैं यूँ कहूँगा, अपने करैक्टर से जो कुछ पिछले जो वक्त गुजरा हुआ है, उन्होंने अपनी कद काठ में इजाफा किया हुआ है। लोग बड़ी उनकी कदर करते हैं, वो पॉपुलर हैं। और ऐसा अगर कोई पाकिस्तान को ऐसी कारकर्दगी वाला शख्स मिल जाए, ऐसा काम करने वाला, पाकिस्तान की इज़्ज़त में पाकिस्तान की वो इजाफा करने वाला आ जाए, तो ऐसे आदमी को तो रहना चाहिए। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। फराज साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही, और ये मैं बतौर सहाफ़ी मैं ये देखता हूँ कि जो नताइज हैं उसमें जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने नैब की जो कारकर्दगी है उसको वाक़अतन, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत लोग उसको अप्रीशिएट करते हैं। अपोजिशन नहीं उनको अप्रीशिएट करती, इसलिए कि ये जो माजी में वज़राए आज़म थे, माजी में जो वज़राए आला थे, जिन्होंने बिल्कुल नोचा हमारे मुल्क को, उनको, उन अनटचेबल्स को पकड़ा गया, उनको जेलों में डाला गया, और ये उसको उन्होंने वाकई वो किसी की वो खातिर में नहीं लाए, किसी को कोई प्रेशर कबूल नहीं किया। बड़े उनके लिए स्कैंडल भी बनाए गए, उनको बड़ी फंसाने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो मैं फिर यही अर्ज करूँगा कतकलाम, जी प्लीज़, कि वो परवाह ही नहीं करते। उनको एक ही चीज़ की परवाह है, और वो ये है कि मेरी कारकर्दगी जो है वो इस पर कोई आदमी उंगली ना उठा सके। भाई वो मुझे आते हैं हमेशा, चौधरी एतजाज़ एहसन बड़े ज़बरदस्त आदमी है, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे, बड़ी कमाल की बात करते हैं। उनसे पूछा गया कि ये जो आज़ाद अदलिया है ये कैसे मुमकिन है इसका वजूद, तो उन्होंने कहा कि जब आज़ाद मंश लोग जज बन जाएंगे तो फिर ये अदलिया बिल्कुल आज़ाद होगी। तो अगर कोई आज़ाद मंश आदमी जो इंडिपेंडेंटली फ़ैसला करता है, जिसको अपनी जॉब की भी परवाह नहीं है, जो सिर्फ अपनी कारकर्दगी को सामने रखता है, अगर ऐसा आदमी उस शोबे में बैठा हो
जिसका काम चोरों को पकड़ना है और उनके दर्जे रुतबे से बिल्कुल बेनियाज होकर पकड़ना है, तो शायद फिर रिज़ल्ट जो है वो बहुत बेहतर होगा। और यही प्रोफेसर साहब भी कह रहे हैं कि अभी इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, अगर ऐसा शख्स मुयस्सर रहे तो हालात में बेहतरी हो सकती है। कद काठ में इजाफा हो चुका है बिलाशुबा बिल्कुल। अब जनाब प्रोफेसर साहब, अगर आप इजाज़त दें तो फिर हम बढ़े ज़रा प्लैनेट्स की तरफ। हाँ जी। ये जो हफ्ता है 13 सितंबर से 19 सितंबर तक, ये चीज़ जो है हमली हजरात, ये क्या करेंगे, क्या गुल खिलाएंगे प्रोफेसर साहब? जी, मैं पहले हमले अफराद की तरफ आ रहा हूँ। जैसे कि हमेशा हम हमले अफराद से अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो जनाब, हमले असरात दूसरों के साथ आप अपने रवैये के बारे में सोचें और बजाय सब्र तम्मल और बर्दाश्त के दूसरों पर अपने आप को आप ठोंस रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं और दूसरे इस रवैये को बर्दाश्त नहीं कर रहे, और आप लोगों के जज्बात को समझें और अपने गैर लचकदार रवैये को ख़त्म करें। अब माशरे में ऊंचा मकाम, आपको जुनून है कि मैं किसी वजह से ऊंचा मकाम माशरे में हासिल करूं, आप में ये जुनून आया हुआ है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं और आप बहुत बड़ा मकाम मुझे मिले। ये अच्छी बात है, इसके लिए आप अच्छे ज़राए अच्छी तरह कोशिश करें। लेकिन सवाल यह है कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने उस गरूर में आ जाएं और इधर उधर लोगों को खातिर में न लाएं कि मैं पता नहीं क्या चीज़ हूँ। तो ये जो जुनून आपको छाया हुआ है कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ, आप ज़रूर बने, कोशिश करें, जायज़ कोशिश करें, लेकिन दूसरों के रवैया को, दूसरों के जज्बात को, दूसरों के ख्यालात को समझें, वरना आप अपनी पोजीशन को कमज़ोर कर रहे हैं। और ये ज़रूर सोचें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरों को अपने हालात में शामिल करें और इस तरह आपके तलक़ात में इजाफ़ा होगा। और ये जो आपका रवैया बना हुआ है, नौजवान हमली अफराद का भी कोई ऐसी रवैया आजकल, और उस रवैये की वजह से उनकी जो रोमानवी मामलात हैं वो मुश्किलात के शिकार हो सकते हैं। तो ये इस किस्म का कोई रवैया बना पड़ा है उनके सारा, हर मामले में, काम में, जॉब में, रोमानी मामलात में जो नौजवान हमली अफराद हैं। तो दे शुड टेक केयर, वो अपने रवैये पर नज़रसानी करें और अपने दूसरों के साथ जो उनका रवैया है वो रिएक्शन हो जाएगा, रद्द अमल करेंगे लोग, तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल बन जाएगी। अपने आप को दूसरों पर न ठोंसें। टॉरस जी, अब मैं टॉरस की तरफ आता हूँ जी। सॉरी हजरात। तो आपको कई चैलेंजेस पेश हैं सॉरी हजरात को। वो जो चैलेंज पेश हैं उनका आप पर दबाव, एहसाब पर दबाव पड़ा हुआ है, और एहसाब पर दबाव इतना पड़ा हुआ है कि आप मिजाज में तलखी, गुस्सा, नाराज़गी, चिड़चिड़ापन आया हुआ है। तो आप ज़रा होश से काम लें और दूसरों को खामखा अपनी तनकीद का, गुस्से का, चिड़चिड़ेपन का शिकार न करें और दूसरों के साथ अपने रवैये पर नज़र रखें। आपको आराम करने की सुकून के, ताकि आपके एहसाब को सुकून पहुँचे। और इसके बाद आपका जो शरीकी कार है और आपकी जो खानगी ज़िंदगी है, उन मामलात को निपटने की कोशिश करें और कोई हिकमत अमली ऐसी अपनाएं जिससे आपके मामलात हल हो जाएं और आप कामयाब हो जाएं। आपकी जॉब में कंपटीशन है, जो आप काम कर रहे हैं, जो आपका काम है या मुलाजमत है, जो भी है, वहाँ कंपटीशन है। खुशी की बात यह है आपके लिए कि आप इस कंपटीशन में कामयाब हो रहे हैं। सिर्फ ये है कि ये जो चैलेंजेस हैं इनका ज़रा सब्र और तमल से मुकाबला करें। बाकी मामलात आपके ठीक है, सेहत वगैरह ठीक है, हेल्थ थोड़ा बहुत उनको ख्याल रखना चाहिए। और रोमानी मामलात बड़े खुशगवार हैं आपके लिए। दोस्त अहबाब के साथ भी आपके तलक़ात मज़ीद अच्छे हो जाएंगे। तो ये जो वक्ती तौर पर दबाव पड़ा हुआ है, चैलेंजेस की वजह से, मुश्किलात की वजह से मामलात ऐसे बने पड़े हैं, उनको हल करना चाहिए आपको। तो इस दबाव में ना आए, बड़े आराम और सुकून से इस अपने चैलेंजेस का मुकाबला करें। और आप मुसाबकत जो कंपटीशन है जो, उसमें आप आगे निकलते नज़र आ रहे हैं।
तो पॉजिटिव बहुत मुस्बत पॉजिटिव है ये तो। पॉजिटिव हालात हैं आपके। आ जाएं जी, जोजा जोजा के जेमिनाई, लिए आ जाएं। जेमिनाई। आप ज़िंदगी के कई पहलुओं से बड़ी कामयाबी से निपट रहे हैं। कई पहलू ऐसे हैं जिनके साथ आप अपनी ज़हनी सलाहियतें, आपकी ज़हनी तौर पर आप बड़े ज़रखेज़ हैं। उस ज़हनी ज़रखेज़ी की वजह से आप ज़िंदगी के कई पहलुओं को पकड़े हुए हैं और अच्छी तरह निपट रहे हैं, और आप बड़े मुश्किल मामलात को, मसाइल को हल करते नज़र आते हैं। आप दूसरों के मसाइल भी हल करेंगे, मदद करेंगे उनकी, और लोग आपके शुक्रगुज़ार होंगे। दफ्तर में साथ का ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि दफ्तर में जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपकी मुलाजमत हैं, वहाँ आपका मूड सही नहीं है, और तलकात में कशीदगी आप पैदा कर सकते हैं, पैदा हो गई है या पैदा कर सकते हैं। इससे बचें। रोमानी मामलात में आप मसाइल से दो चार हो रहे हैं। मसलन किस किस्म के मसाइल? यही कि नाराज़गी हो सकती है, गलतफहमी हो सकती है। रोमांस में ये तो फिर खर्चा है, अगर कोई नाराज़ है तो ये तो फिर खर्चा है। माली हालात कैसे हैं? तो ये मसाइल आप दो चार हो रहे हैं। दूसरे के सब्र से न खेलें। अगर सब्र से खेलना है तो पॉकेट हैवी रखें और रोमानी खिंचावतनों को दूर करने की कोशिश करें। अब मैं आता हूँ सरतान की तरफ। नहीं, अभी ज़रा एक सेकंड रुकें, मेरा सवाल है आपसे। ये तो खबर बता दी कि रोमानी मामलात में ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। माली हालात कैसे हैं? माली हालात अगर ठीक नहीं होंगे तो रोमानवी आज की दुनिया में हालात तो ठीक नहीं हो सकते। जी, पैसा, जी रोमानी मामलात नहीं, पैसा आएगा, पैसा। वहाँ कोई ऐसी बात नहीं है जैसे मैं ये कह सकूँ कि बहुत बड़ी रुकावट आ रही है, सिवाय इसके कि वो पैसा खुद बड़ा खर्च करते रहते हैं, शॉपिंग ये वो। लेकिन ये जो आपने माली मामलात का वो मसला उठाया है ना, ये उनका प्रॉब्लम सब ये है कि जहाँ वो काम करते हैं, जो मुलाजमत है, वहाँ कोई अपनी सही हिकमत अमली बनाए। अच्छा, ये वहाँ वो गड़बड़ कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम ना बन जाए। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट उठाया, क्योंकि जो जहाँ काम करता है वहाँ पर अपने मामला ठीक और सीधे रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप ज़रा थोड़ी सी ब्रेक लगाइएगा। मुझे पता है आप कैंसर की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन छोटा सा वक्फा, फिर जो सरतानी हजरात हैं उनका हफ्ता कैसा गुजरेगा, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर गनी जावेद साहब, और कैंसर। जी प्रोफेसर साहब, कैसा हफ्ता गुजरेगा? जी, मैं कैंसर आज़ाद, अगर आप अपने मामलात को हल करना चाहते हैं और उसके लिए दूसरों से बातचीत करना चाहते हैं, तो उस बातचीत में ज़रा एहतियात से काम लें। आप उस बातचीत के दौरान आपकी हसासियत जो है वो फिर आपके दिलो दिमाग पर छा जाएगी। बात मुख्तसर करें और अपने मामलात हल करने के लिए खुद कोशिश करें, दूसरों को बीच में नहीं ले आएँ, और जो लोग आपके रास्ते में रुकावट बने हुए हैं उनका हाल तलाश करें। जहाँ तक आपके रोमानी मामलात के तल्लुक़ है, आप बड़े होशियार हैं। इस हफ्ते बड़ी चाबकदस्ती से काम लेकर आप अपने रोमानी मामलात को ठीक करेंगे और उनको मजबूत बनाया जा सकता है। अपनी हसासियत पर काबू पाएँ। इस हफ्ते सबसे ज़्यादा आपको यही सोचना चाहिए कि मैं किस तरह हसासियत से बचूं। बात करें, अपने मामलात हल करने के लिए बैठें, बातचीत करें, लेकिन जितनी लंबी बातचीत आप करेंगे इतनी आपकी हसासियत में इजाफा हो जाएगा और फिर मामलात बिगड़ जाएंगे। बिल्कुल बातचीत लंबी चौड़ी न करें, सीधी सादी बात करें, ख़ुद मसले को हल करें और हसासियत से बचें। इस तरह मसाइल का हल नज़र आता है। बाकी ये है कि अगर आप जवान जो सरतानी हजरात हैं, अगर कदम उठाने की उन्हें हिम्मत है तो नया रोमान इंतज़ार कर रहा है। वाह। अच्छा, कौन सा बंदा है जिसका कदम नहीं उठता जब नया रोमांस इंतज़ार कर रहा हो? ये सरतानी हजरात जो हैं, इनमें से अगर हिम्मत है कदम उठाने की
तो वो तो फिर कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इनिशिएटिव लेने की हिम्मत है, इनिशिएटिव आप ले सकते हैं, कदम उठा सकते हैं, तो नया रोमांस भी शुरू हो सकता है। लेकिन आप अपनी असासियत जो है, सेंसिटिविटी, इस पर काबू पाएँ। ये बड़ा मसला बनेगा आपके लिए। आप फ़ौरन सेंसिटिव हो जाते हैं, फ़ौरन स्यापा डाल देते हैं आप, फ़ौरन ही बुरा मना जाते हैं, बुरा मानते हैं, बुरा महसूस करने लग जाते हैं। तो लंबी चौड़ी बातचीत से ये ज़्यादा आपको ख़तरा है। इस वास्ते लंबी बातचीत की तरफ ना जाएं, अपने मसाइल हल यानी आप कह रहे हैं कि ज़्यादा साइंसदान ना बने, बस और अपने काम की आप बात करें। खुद मसाइल को हल करें। आ जाएं जी, अब लियो पे आ जाएं। असदी हजरात, लियो के जो बड़े इम्पॉर्टेंट मामलात हैं इस हफ्ते, और वो उनके मिजाज के बारे में, उनकी अना के बारे में, जहाँ तक उनकी कारकर्दगी का ताल्लुक है, जो कुछ उन्होंने पिछले 3-4 महीनों में किया है, उसकी वजह से लोगों की तवज्जो उन्होंने ले ली है। वो पॉपुलर हैं, वो लोग उनकी कदर करने लग गए हैं। उनकी तख्लीकी आइडियाज़, ख़यालात की वजह से, उनकी कारकर्दगी की वजह से लोग बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, और उनके इज़्ज़त और एहतराम में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। लेकिन एक चीज़ उनके लिए बड़ी रुकावट बनी हुई है, वो है उनके अपनी ज़ात के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा हसास रवैया। वो अगर कोई ज़रा सी बात उनके ख़िलाफ़ कह दे, गर्म हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, ज़रा सी तनकीद कर दे, ज़रा सी हिम्मत शिकनी उनकी हो किसी की तरफ से, वो आप अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं कर सकते आप लोग। और फिर जो आप करते हैं, जो आपका सख्त रद्द-ए-अमल होता है, उससे आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों का कुछ नहीं जाता। और आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरों की बातों को सब्र से सुने और उसे अना का मसला न बनाएं। ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक आपकी जॉब का तल्लक है, आपके कैरियर का तल्लक है, इसमें अक्सर आए दिन तब्दीलियाँ आ रही हैं, या आप ख़ुद बैठ कर सोचने लग जाते हैं कि मैं तब्दील करूं। आप यूरेनस के मातहत हैं, आपके 10वें खाने में यूरेनस आया हुआ है, वो आप पर फिर दबाव डालता है कि तब्दीली लाई जाए। तो तब्दीलियों से बचें। जो आप काम है उसको मुस्तकिल मिजाजी से करें, और ये जो आपका मिजाज है इसको कंट्रोल करें, अना परस्ती को कंट्रोल करें, और दूसरे की बात को सुने। ये जो आपने रवैया अख्तियार किए हुए है, इसकी वजह से आप कई अच्छे तलक़ात ज़ाया कर चुके हैं। आपका अपने ही नुकसान होता है, दूसरे के कुछ नहीं बनता, दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता। ठीक हो गया। तो आप ज़रा आप कैरियर और मिजाज दोनों को सामने रखें। कैरियर की खातर, जिसकी वजह से आप पॉपुलर हो चुके हैं, आपकी इज़्ज़त अफजाई हो चुकी है, मज़ीद पॉपुलर होने वाले हैं, उस कैरियर की खातर अपने अना को दबाए रखें। जब आपका कद काट बढ़ जाएगा, खुद ब खुद आपकी अना को तस्कीन पहुँचेगी। विर्गो जी आ जाए सुंबला। विर्गो तो यूं है जी कि उनके लिए तो बहुत ही अच्छा वक्त आ गया। अच्छा, वो क्या? उन्होंने किसी ज़माने में पहले खुशहाली देखी है। आज से पहले किसी ज़माने में 10 साल, 12 साल, 15 बहुत खुशहाली आई, जिससे उनकी ज़िंदगी बदल गई थी। फिर उसके बाद उतार चढ़ाव, अब फिर वो खुशहाली का दौर शुरू हो रहा है। अच्छा, आप बहुत ज़्यादा अमीर होने वाले हैं। अच्छा, और बहुत बड़ा मंसूबा बनाएं। आप उस मंसूबे को कामयाबी से कामयाब हो जाएगा आपका वो मंसूबा। नए मौक़े आ रहे हैं, उनसे ज़रूर फ़ायदा उठाएं, और आप में भरपूर खुद-एतमादी जो आई हुई है, उस भरपूर खुद-एतमादी से काम लेकर आगे बढ़ें, और आप आगे बढ़ेंगे, और आपकी कामयाबी आपका मुंतज़िर है। रोमानी मामलात में कुछ खिंचाव तो आया हुआ है, और उसको ख़त्म करने की आप कोशिश करें। आप अपने रोमानी जो कोई साथी है उस पर ज़रूर ज़्यादा जज्बाती दबाव न डालें, बड़े आराम से बात करें, और इस तनाव खिंचाव को ख़त्म करने की कोशिश करें। खुशखबरी ये है कि आपकी ज़िंदगी में फिर खुशहाली आ गई है। बहुत बड़ा मंसूबा तैयार करें, उसमें कामयाबी आ रही है, और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। वाह। लिब्रा जी, अब मैं आता हूँ जी लिब्रा की तरफ, मीज़ान की तरफ। जी, मीज़ानी हज़रात,
आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें मुश्किलात आ रही हैं, और अपनी ज़िम्मेदारियों और जो मुतालबे आप पर बड़े मुतालबे डिमांड्स आ रही हैं, बड़े मुतालबे किए जाएंगे, ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा होने वाला है, तो उसको उनसे निपटना पड़ेगा। पिछले जो 5-6 हफ्ते हैं पसे पर्दा रहकर लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश की है, साजिशें हुई हैं, आपकी ज़िंदगी को ख़तरा था। वो जो साजिशें हुई हैं वो 15 सितंबर तक हैं। उसके बाद जैसे मैं 2-3 हफ्ते से कह रहा हूँ, आपकी जो अपनी ज़ाती मुश्किलात हैं इस दौर में, जो जिस वक्त से आप गुज़र रहे हैं, मुश्किलात आपकी जो आपने अपना जिन मसाइल का आपको सामना है वो मामलात शुरू हो रहे हैं। फिर आपके घर मरीख आ रहा है। मरीख के आने से ये ख़तरा है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती ना हो जाएं। इससे मामलात और बिगड़ जाएंगे। तो आपके लिए एक वाज़ेह हिकमत अमली चाहिए। उस हिकमत अमली को अपना कर आप अपनी जो आपकी मुश्किलात आपकी शुरू हो रही हैं। अच्छा, रोमांस कैसा है? रोमांस ठीक है? नुकसान पहुंचाने के, और आप एक मख्फी रोमांस शुरू कर रहे हैं। मख्फी? ओह माय गॉश। और उस रोमांस के बारे में आप बड़े मोहतात। उसके बाद पैसा, फाइनेंशियल, आप जहाँ तक पैसे का तल्लक है उसमें उतार चढ़ाव रहता है पिछले 3 साल से, और अभी 2-3 साल और रहेगा। क्यों कि आपका जो पैसे का मसला है उसके ख़िलाफ़ यूरेनस आया हुआ है। यूरेनस 3-4 सालों से आया हुआ है, 3 साल और रहेगा। तो यूरेनस जब जिस घर में आ जाता है या जिस घर के ख़िलाफ़ हो जाता है, उतार चढ़ाव आते हैं, अप्स एंड डाउन, जिनसे जो आपको दरपेश हैं पिछले 3 सालों से, और आगे अगर आपने एहतियात न की तो मज़ीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं माली मामलात में। जो गैर शादीशुदा हैं उनका जो पहले कहीं माजी का रोमांस फिर वापस आ रहा है। अच्छा। और इस बड़ा खुशगवार वक्त गुजरेगा। इस हफ्ते आप कोई बड़ी तब्दीली ना लाएं, कर्जा ना लें, बड़ी तब्दीली ना लाएं, वो बाद में आपके लिए मुश्किल बन जाएगी। तो मेन पॉइंट जो है, जो एक एस्ट्रोलॉजर के हिस्से से अपना मेज़ान अफराद के बारे में मैं महसूस कर रहा हूँ, वो ये है कि उनके लिए मुश्किलात आ रही हैं, और इनका जिक्र मैं पिछले 2-3 हफ्ते से कर रहा हूँ। ठीक हो गया। सोचें मुश्किलात आ रही हैं, और मुझे यहाँ पर वक्फा भी लेना है। मुश्किलात के लिए कुछ करें कुछ वक्फा लेना है। लेकिन मुझे ये पता है लिब्रा जो है ये मोहतरम इमरान खान साहब का भी स्टार है। लेकिन मैंने इमरान खान साहब का जिक्र इसलिए नहीं किया कि मेरे बहुत ही हमारे प्यारे दोस्त हैं कयूम साहब, लाहौर से मुझे उन्होंने कॉल की पिछले दफ़ा, और उन्होंने कहा कि ये लिब्रा जो है ये सिर्फ इमरान खान का स्टार नहीं है। आप अपनी जो सारी गुफ्तगू है वो सिर्फ उसके ऊपर मरकूज़ कर देते हैं, और बहुत सारे जो लिब्रा के वाले लोग हैं वो देखते ही रह जाते हैं। तो इसलिए मैंने प्रोफेसर साहब को बतौर ख़ास बिल्कुल ये नहीं कहा कि जनाब ये इमरान खान साहब का स्टार है। तो ये लिब्रा आज जो गुफ्तगू हुई है, आई होप कि इट कवर्स एवरीबॉडी सेंटिमेंट। यहाँ पर एक वक्फा, और जब वापस आते हैं तो फिर विल टॉक अबाउट स्कॉर्पियो। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं प्लैनेट्स की, और प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं। हमने ब्रेक पर जाने से पहले लिब्रा का जिक्र किया। प्रोफेसर साहब, अभी जब ब्रेक ले रहे थे ना हम यहाँ पे, तो पीसीआर से पीछे से आवाज़ें आ रही थी कि आपने लिब्रा के रोमांस की बात की है और कहा कि ये मख्फी है। तो कोई ये भी अच्छा नहीं, कोई इम्कान है इसका कि ये कब ज़ाहिर कब होगा? बस सिर्फ ये एक सवाल है इसका। नहीं, ये जो मकमान है वक्ती तौर पर है, बाकी जो उनके बहुत रोमांस हैं वो चलते जा रहे हैं। मामलात में कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। अच्छा जी, आ जाएं स्कॉर्पियो पे, आ जाएं। स्कॉर्पियो जो आपको स्कॉर्पियो के सिलसिले में कई दफ़ा जिक्र हुआ है, उसमें शिद्दत का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है, इंटेंसिटी ऑफ इमोशन। मैंने कई दफ़ा कहा होगा कि इनमें बड़ी शिद्दत होती है। इस शिद्दत
के हवाले से मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ अकबी हज़रात कि इस हफ़्ते आपकी शिद्दत की आजमाइश है। आप बड़ी तनकीद हो रही है, बड़े चैलेंजेस हैं, बड़ी मुश्किलात हैं। अगर आपने अपनी ये शिद्दत से काम लिया तो मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। आप अपने बिल्कुल आप सब्र तम्मल से काम लें और जल्दबाजी से काम न लें, वरना नुकसान हो सकता है। दूसरों के साथ मनसूबा बंदी न करें, दूसरों के ख़यालात दूसरों के साथ मनसूबा बंदी करें, उनके मशवरे से करना, ऐसा न करें। ख़ुद ही फैसला करें, वरना वो आपके रास्ते में रुकावट डाल देंगे। वो लोग आपके हक़ में नहीं हैं जिनसे आप मशवरा करना चाहते हैं। मामली जो आपके माली मामलात हैं इनसे भी ज़रा एहतियात से काम लें। और उसके बाद आप में शिद्दत आई हुई है, पूरा हफ्ता जो आपके लिए सबसे बड़ा ख़तरा होता है। तो अपने जितने भी मामलात हैं उनको जहन में रख कर अपनी शिद्दत को भी जहन में रखें। ठीक हो गया कि कहीं मैं शिद्दत में आकर अपने मामलात को मज़ीद न बिगाड़ बैठूं। एहतियात, फैमिली के मामलात हों, अपने हों, आपके शरीकार के हों, जो भी आपके हालात हैं, ज़रा शिद्दत से काम न लें। सोच समझ कर, प्लानिंग करके, हिकमत अमली से काम लेकर अपने मामलात को हल करने की कोशिश करें। शिद्दत अगर आ गई, आपने शिद्दत को अपने हाथ में ले लिया तो मामलात बिगड़ सकते हैं। मामलात बिगाड़ने में आपका कोई सानी नहीं है। आ जाए जी सेजिटेरियस। नाउ आई कम टू द कौसी हजरात। हाँ जी, कौसी हजरात के लिए मेरे पास जो कुछ मवाद है, पहला तो ये है कि ऑन दी होल पिछले दिनों में जो कुछ हो रहा था या जो कोई प्रेशर था या पिछले दिनों में जो कुछ थोड़ा बहुत मामलात चले हुए थे, आपके हालात में बेहतरी आ रही है। ऑन दी होल आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पेशा वराना ज़िंदगी में सोच समझ कर कदम उठाएं, जल्दबाजी से काम न लें। अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कोई कदम उठाना चाहते हैं, मज़ीद सोच लें, अच्छी तरह सोच लें और जल्दबाजी से काम न लें। सोच समझ से चलना ही इंसान के लिए बेहतर है। और दूसरा ये है कि आप में क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आ रहे हैं, उनसे काम लें और उनसे काम लेकर अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करें। आपके दोस्त अहबाब आपकी मदद करेंगे, आप उनकी मदद को अप्रिशिएट करें, सराहें, उनके शुक्रगुज़ार हों। ये आपके लिए बहुत ही इस हफ्ते अच्छी बात है। अगर आप हमायत और मदद चाहते हैं तो दोस्त अहबाब आपके साथ हैं। अखराजात पर काबू पाएँ और फजूल खर्ची से हर सूरत बचें। फजूल किस्म की शॉपिंग से बचें। आप रूमानी मामलात बग़ैर सोचे समझे अगर आप कोई बात कर देंगे बग़ैर सोचे समझे और अपने पार्टनर का लिहाज नहीं करेंगे और बग़ैर सोचे समझे जो में आया वही बात करेंगे, तो इस तरह रूमानी मामलात पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। बाकायदा सोच समझ कर बात करें और रूमानी मामलात को बचाएं। पहले तोलो फिर बोलो। आ जाएं जी अब कैप्रिकॉर्न जदी हजरात। आपकी जो प्रोफेशनल पिछले दिनों आपके मैंने मुझे ऐसे जहन में आ रहा है कि पिछले दिनों मैंने ये कहा है कि इनके लिए कोई बेहतर वक्त आ रहा है, लेकिन बेहतर वक्त के लिए भी इनको बड़ी तवज्जो और एहतियात चाहिए, किसी तरीके से चलें और इस बेहतर वक्त के लिए तैयारी करें। और आगे चलकर आपके जो मामलात हैं, आपके जो प्लैनेट्स हैं, वो आपकी मदद कर रहे हैं। आप किसी बंधन से, आप किसी मुश्किल से निकलते नज़र आते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ही सोच समझकर सूझबूझ से प्लानिंग करें, हिकमत अमली से काम लें, मशावरत करें और फिर फैसला करें और फिर कदम उठाएं। तो इस हफ्ते ये बहुत ज़रूरी है। एक बात हो गई। और दूसरा ये है कि अगर आपने कर्ज़ा लेना है तो वो इस हफ्ते ना लें। और कुछ लोग ऐसे हैं, वाज़ेह नज़र आ रहा है, वाज़ेह ये नज़र आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं और आपने उन्हें अपना समझा हुआ है। तो ये भी ध्यान में रख लें कि आपके ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, कुछ लोग आपके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। इसको समझने की कोशिश करें
ताकि आपको वो नुकसान न पहुंचा सके। इस हफ्ते का जो मेन पॉइंट है मेरे नज़दीक वो यही है कि आप लोगों को पहचाने कि वो आपके करीब हैं और फिर आपके खिलाफ साजिशें करके आपको मज़ीद परेशानी में मुब्तला कर देते हैं। आ जाएं जी अब एक्वेरियस पे। और जोल आपके खाने माल में इस वजह से माली तौर पर मोहतात रहें। अब मैं आता हूँ दलवी हजरात पे जी, एक्वेरियस पे। आप जो चाहते हैं उसको हासिल करने की कोशिश करें, आपकी तख्लीकी सलाहियतें आपकी मदद करेंगी, आप वो हासिल कर सकते हैं। और ख़ुद एतमादी आप में है, तख्लीकी सलाहियतें हैं, दोनों को बरूए कार ला कर अपना मकसद हल करें, हासिल करें। लेकिन कभी कभी ख़ुद एतमादी से आदमी गलत कदम भी उठा जाता है, ख़ुद एतमादी के जोश में आकर आदमी गलत फैसले कर बैठता है। तो आप अपनी ख़ुद एतमादी को दायरे में रखें और दायरे में रख कर अपनी ख़ुद एतमादी को बरूए कार लाएँ और अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करें। और ये हर वक्त ये सोचें कि कहीं मैं गलत कदम तो नहीं उठा रहा। और अगर आप ये सोचेंगे, एहतियात करेंगे, तो आप अपने मकसद में कामयाब होते नज़र आते हैं। उसके बाद जो आपके लिए मखसूस बात है, अखराजात। पैसा जा रहा है लेकिन 15 सितंबर के बाद ठहराव आ रहा है। ये पिछले 1.5 महीने में आपका बहुत पैसा निकल गया है, जितने में दलवी हजरात हैं। 15 सितंबर के बाद कोई ठहराव आ रहा है, लेकिन जो निकल गया है वो तो निकल चुका है, वो तो वापस नहीं आएगा। जो पानी गुजर गया वो तो नहीं आएगा। एक बड़े किसी तामीरी काम में खर्च हुआ है। ठीक हो गया। जितने दलवी हजरात हैं वो अगर अपना मकान बनाना चाहते हैं तो अभी बना लें, वक्त है। यूरेनस उनकी मदद कर रहा है। आ जाएं जी, अब हमारे पास टाइम कम रह गया बड़ा। आखिरी बिल्कुल ठीक। और उसके बाद ये कोई और इम्पोर्टेंट बात दलवी है तो बता दें, नहीं तो फिर पाइसेस। हाँ भाई, ये कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं वो एक्वेरियन हजरात के लिए अच्छी साबित होंगी। अब मैं आता हूँ हुती अफराद की तरफ। पाइसेस और आप पर बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ है। मैं हुती अफराद से अर्ज़ कर रहा हूँ और आप अपनी खुद एतमादी से बलबूते पर मज़ीद काम को भी कबूल करने वाले हैं। बोझ पहले ही ज़्यादा है, तो आप ऐसा ना करें। पहले अपने काम को निपटाएं, उस बोझ को उतारें, फिर बाकी जिम्मेदारियों को कबूल कर लें, वरना गड़बड़ हो जाएगी। और अपने करीबी रिश्तों में बहस व तकरार में ना आए। जो करीबी रिश्तों से बातचीत होगी उसमें बहस व तकरार ना करें, बल्कि अच्छी तरह सोच समझ कर सूझबूझ से काम लेकर अपने तल्क़ात को बेहतर बनाने की कोशिश करें। जिस्मानी तौर पर मामूली से मामूली माइनर एलिमेंट्स उनको भी नज़रअंदाज ना करें। अगर कोई मामूली तकलीफ़ बार बार हो रही है तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाएं, उसको फौरी इलाज करें, वरना वो बाद में बढ़ सकती है। आप में एक अजीब बात है कि आप रूमानी मामलात में जो नफ्सियाती अमल आपको पता है अल्लाह ताला ने वो आपकी तबीयत का हिस्सा है, वो कि आप रूमानी मामलात नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल करके लोगों को अपना बना लेते हैं। वाह। अक्सर लोग फेल हो जाते हैं, सेड्यूस करते हैं। अक्सर लोग फेल हो जाते हैं, उनको ये हरबे आते ही नहीं है। हरबे आएंगे अपने आप को मज़ीद, इसका मतलब है किसी हौती को दोस्त बनाना तो चाहिए। ये जो होती अफराद है ये नफ्सियाती तौर पर अगले आदमी को काबू कर वजह से हरबे हैं कि अपने रवानी साथ जिसको अपना बनाना चाहते हैं अपना और इस हफ्ते कामयाब हो रहे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बच के रहना भाई, उसके बाद से बच के रहना। और ये जो आप दबाव में आए हुए हैं ये ख़त्म हो और अपने ज़रा सी बात पर रोमानी मामलात रोमानी साथी से बिगड़ जाते हैं, ऐसा न करें। अपने रोमांस को एंजॉय करें। और बस मेरा ख्याल है उसके बाद मैं शरीक के वो जो हैं दलवा हज़रात के लिए 1-2 बातें रह गई थी, वो मैं बताना चाहता हूँ। बोल दें, जल्दी बोल दें। हाँ जी, वो ये है कि 14 सितंबर के बाद माली दबाव में कुछ न कुछ ठहराव आ रहा है। ठीक। रोमानवी तौर पर मुस्बत रवैया अख्तियार करें और अपने ज़ाती ज़िंदगी में आप अपने शरीकी कार या किसी
जो आदमी आपके साथ कोई अच्छा है, आपकी कदर करता है, मोहब्बत करता है, केयर करता है, उसके आप शुक्रगुजार हों। शुक्रगुजार, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। वक्त खत्म हो गया नाजरीन, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।